हरियाणा के भाइयों, मेरे दोस्तों, हरियाणा के भाइयों और ख़ास तौर से बरवाला क्षेत्र के मेरे रहवासियों, बरवाला क्षेत्र के नागरिकों, ग्रामीणों, सबसे विधानसभा बरवाला के ग्रामीणों, मैं डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, हिसार हरियाणा वाला मुंबई से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। मैं आने वाला था इस इलेक्शन में, आने वाला था। मैं आम आदमी पार्टी का एक राष्ट्रीय चेहरा हूं और मैं आने वाला था आपके बरवाले में भी और हिसार में भी, लेकिन मैं अपने स्वास्थ्य के चलते और पैरों की तकलीफ़ों के चलते नहीं आ सका। लेकिन मैं आपके क्षेत्र की जनता और सारे लोगों से, बरवाला के लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, एक ही बात दोहराऊँगा, और वो है प्रोफेसर साहब के बारे में, जो हम बहुत दिनों से एक अपनी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए डायमंड ढूंढ रहे थे, एक हीरा ढूंढ रहे थे। हरियाणा में एक डायमंड ढूंढ रहे थे। वो डायमंड हमें, एकदम तराशा हुआ डायमंड हमें मिल गया प्रोफेसर छत्रपाल के रूप में। और दोस्तों, हमें आपके साथ ज़्यादा बातें नहीं करनी है, बहुत थोड़ी मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि दोस्तों, जैसे ही हरियाणा में हमारी सरकार का प्रतिनिधित्व हुआ, अगर मान लिया पूरी तरह सरकार ना भी बनी और हमारी सरकार का प्रतिनिधित्व हुआ, तो हम उन क्षेत्रों में जहां हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, प्रोफेसर छत्रपाल जैसे हीरे, डायमंड, जिनके कार्यों की सराहना हमेशा हम सुनते रहे हैं और सुनते आए हैं, हमेशा इनके कार्यों की प्रशंसा। मैं आज से बहुत साल पहले मैं हिसार में मैं जब ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, शायद बहुत नौजवान थे और हम भी करीब नौजवान ही थे, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी भी। तो उस समय मैं इन्हें मिला था और ये हमारे भाई के, हमारे भ्राता के घर पे आए थे। ये पास वाली जो स्कूल है वर्षा राणा का, अर्जुन सिंह राणा का, उसी का उद्घाटन करने आए थे। तो हमारे यहाँ जलपान के लिए आए थे, तो हमने तब इनको देखा था, इनसे मिले थे। मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ था। दोस्तों, ये इसमें दो राय नहीं कि आदमी की अपनी शख्सियत होती है, अपना अलग अस्तित्व होता है। ये प्रोफेसर साहब, जो प्रोफेसर छत्रपाल हैं, इनके कार्यों की हम बहुत शुरू से इनकी सराहना हरियाणा के लोगों के मुख से सुनते आए थे और मैंने देखा भी है इनके कार्यों की सराहना। मैं आज भी करता हूं कि ये एक आम आदमी पार्टी के लिए ही बने थे। ये हमारी पार्टी के लिए बने थे, क्योंकि हम लोगों ने जो उत्थान दिखाया है, जो प्रगति दिखाई है दिल्ली में, हमारे अरविंद जी ने जो प्रगति दिखाई है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज हम दिल्ली में 2 यूनिट से लेकर यूनिटें भी बढ़ गई है, शायद बिजली फ्री और फ्री बिजली है। कोई अगर एसी चलाए तो उसके चार्जेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, लेकिन बिजली फ्री है बुनियादी तौर पर, पानी फ्री है, बस यात्रा फ्री है और बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के स्कूल फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है। तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, भाजपा के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही तकलीफ़ है कि ये अरविंद और ये आम जनता, आम आदमी पार्टी जो है, ये इन सारी चीज़ों को फ्री क्यों दे रही है। क्यों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हम किसी को अपाहिज नहीं बना रहे हैं फ्री दे करके। ये बुनियादी जनता की ज़रूरतें हैं, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जनता की, जो उन्हें मिलना चाहिए और हर एक देशों में मिलती है। हर डेवलप्ड कंट्री में जनता को ये बुनियादी चीज़ें, बिजली, पानी, एजुकेशन और शिक्षा और आपका स्वास्थ्य सेवा फ्री है।
आप किसी भी बड़े देशों में, बड़े डेवलप कंट्रीज में देख लें, ये सब सारी वस्तुएं आम जनता को फ्री देती गई है, हमेशा दी जा रही है। तो हमने अगर दिल्ली में कर दिया तो कौन सा बुरा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और उनके महान नेता को बड़ा ही बुरा लग रहा था, और उन्होंने देखा कि अरविंद की सराहना बढ़ती जा रही है, अरविंद की तारीफ बढ़ती जा रही है, पूरी देश नहीं दुनिया में। ट्रंप की बीवी आई थी, वो राष्ट्रपति ट्रंप की बीवी आई थी दिल्ली में, उन्होंने हमारे स्कूलों को देखा, हमारे दिल्ली को स्कूलों को देखा, उन्होंने अवलोकन किया, उसकी सराहना की और बहुत ही भूरी भूरी तारीफ़ किया ट्रंप की वाइफ ने, ट्रंप की बीवी ने, जो अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिसको कहा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति हर प्रेसिडेंट की लेडी बीवी जो है फर्स्ट लेडी होती है उस देश की। उन्होंने मिसेस ट्रंप ने हमारे स्कूलों की, हमारी व्यवस्था की, हमारे कई वस्तुओं की, अस्पतालों की बहुत ही तारीफ़ की, और ख़ासकर स्कूलों की तो इतनी तारीफ़ की ट्रंप की बीवी ने, कहा कि ये पूरी दुनिया में संभव नहीं है जैसा इन्होंने स्कूल की व्यवस्था की है। तो दोस्तों, आज हम आपसे दावा करते हैं कि हरियाणा और बरवाला, ख़ास तौर से बरवाला प्रोफेसर छत्रपाल जी के क्षेत्र में हम उन तमाम सारी सुविधाओं को जो दिल्ली की तरह मुहैया ना कराएं, तो मैं डॉक्टर रविंदर गुप्ता हिसार वाला नहीं, और ना मैं कोई कहने लायक व्यक्ति बचूंगा। तो दोस्तों, आप हरियाणा के वासियों से ये मेरी अपील है कि आप जहाँ भी हमारे उम्मीदवार खड़े हों या इंडिया अलायंस के उम्मीदवार खड़े हों, जहाँ पे हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, तो इंडिया अलायंस के जहाँ भी उम्मीदवार खड़े हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे अन्य किसी दलों के हों, इंडिया अलायंस के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप वोटों से जिताएं, हमारी सरकार बनाएं, और दिल्ली में की तरह हम डेवलपमेंट का आपसे वादा करते हैं, दिल्ली की तरह विकास का वादा करते हैं। हम हर चीज़ जो दिल्ली में उपलब्ध है वैसी चीज़ें हम हरियाणा में करके दिखाएंगे। और प्रोफेसर छत्रपाल के कार्यों की तारीफ अब क्या किया जाए। प्रोफेसर छत्रपाल के कार्यों में देख लीजिए, किसानों की खेती और सिंचाई की ये पूरी व्यवस्था करते हैं जब ये मंत्री बनते हैं। ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए पीने के पानी का इन्होंने हमेशा ध्यान रखा है, ये हमने आगे पीछे भी देखा है, क्योंकि मैं हरियाणा का ही हूँ, कोई इंग्लैंड और विदेश का नहीं दोस्तों। भले मैं मुंबई में रहूँ, मुझे सारी खबर मिलती रहती है। राजीव गांधी थर्मल पावर खेदड़ का आज भी लोगों में चर्चा का विषय है, और आज भी लोगों को ज्ञात है, जिसका बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने बड़ा विरोध किया था, मुझे वो दिन भी याद है। तो राजीव गांधी थर्मल पावर जो खेदड़ में निर्माण हुआ, उसका बड़ा ही विरोध किया था भाजपा ने, और वो प्रोफेसर छत्रपाल की देन है। दोस्तों, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं यौगिकी प्रौद्योगिकी जो हमारा जो गुरु जम्बेश्वर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर हिसार में, वो सब कुछ प्रोफेसर छत्रपाल की देन है दोस्तों। और प्रोफेसर छत्रपाल की देन है छोटू राम, सर छोटू राम जो साइंस और टेक्नोलॉजी है मुरथल वाला जो छोटू राम साइंस और टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है, वो प्रोफेसर छत्रपाल की ही देन है। और हर ज़िले में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जो व्यवस्था प्रोफेसर छत्रपाल ने अपने मंत्रित्व काल में जो किया है, उसकी सराहना हमेशा करूंगा। तो दोस्तों, एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि ये एक हीरा हमें मिला, आम आदमी पार्टी को एक डायमंड मिला प्रोफेसर छत्रपाल के रूप में, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप वोटों से इनको विजयी बनाएं। ख़ास तौर से मैं अपील करूंगा बरवाला क्षेत्र के रहवासियों से और बरवाला क्षेत्र के लोगों, आप चेत जाओ, समझ जाओ
और हरियाणा के लोगों ने बड़ा भुगतान भुगता है भाजपा के शासनकाल में। आज हमारा हरियाणा जिस हाल में था वो एकदम से उसकी सारी व्यवस्था और सारी इतनी दुर्व्यवस्था फैली है और सारा कुछ जो है जो विकास था वो रुक गया था। अब ये भाजपा जाने की है, सिर्फ हरियाणा से नहीं पूरे देश से जाने की है। अब इनका आखिरी काल है और दोस्तों अब इनको बाय बाय करिए और अब नई व्यवस्था देश में, नया वातावरण और नया जो माहौल क्रिएट हो। आप यही चाहते हैं ना कि देश में एक डर का भाव ख़त्म हो और जितना इन्होंने परेशान किया है उन चुनी हुई सरकारों को हम बदला नहीं लेंगे। उन तमाम चुनी हुई सरकारों को, बहुमत की सरकारों को जितना इन्होंने ईडी और तमाम उससे सताया है, हम तो वैसा नहीं करेंगे भाई, लेकिन हम जेन्युइन जांच कराएंगे इनकी ज़रूर। इनकी जांच जो है ना बाबू जी की और इन तमाम बड़े लोग जो इनके वो बड़े नेतृत्व है इनकी हम भी जांच कराएंगे, लेकिन हम बदले के भाव से नहीं। और देश में अच्छी माहौल और अच्छे वातावरण और जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। दोस्तों आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस बात को आप एकदम गांठ बांध लीजिए हरियाणा के लोगों कि हरियाणा का पुनरुत्थान होना है, पुनर्विकास होना है। तो इसलिए आप प्रोफेसर छत्रपाल और तमाम हमारे उन उम्मीदवारों को जो हमारे पार्टी से भी हैं या इंडिया अलायंस से खड़े हैं, कांग्रेस से खड़े हैं, उन सबको भारी से भारी बहुमत से जिताएं, यही हमारी आपसे निवेदन है। और बरवाला के लोगों से, ख़ास तौर से बरवाला के भाइयों, बरवाला हमारा पड़ोसी क्षेत्र रहा है। मैं हिसार क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं हिसार विधानसभा का, लेकिन मुझे कोई ख़ास मेरा वो नहीं, पूरा हरियाणा मेरी जन्मस्थली है, पूरा हरियाणा मेरा है, इसलिए मैं पूरे हरियाणा का विकास चाहूँगा। दोस्तों आप फिर एक बार दोहराऊँगा कि आप प्रोफेसर छत्रपाल को अधिक से अधिक वोटों से जिताएं। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा और जय तमाम उन हमारे धरती पुत्रों की जय करता हूँ जिन्होंने हरियाणा के विकास में बहुत सहयोग दिया। हमारे जो पूर्वगामी हमारे नेतृत्व था इस हरियाणा का, उन तमाम लोगों को धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं और उनके तमाम स्मृति में हम उनको याद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हरियाणा।